वेलकम गाइस, मैं अमरीश कुमार प्रजापति बुलंदशहर से एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमरीश प्रजापति क्लासेस में। आज हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। तो हम 2 आर्टिकल बता चुके हैं, वो आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम आर्टिकल 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल 3 कहता है संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्टिकल 2 जो बात करता है वो उन क्षेत्रों की बात करता है जो भारत के संघ का हिस्सा पहले से नहीं है, और यहाँ 3 जो आर्टिकल बात करता है वो उन क्षेत्रों की बात करता है जो वर्तमान में प्रेजेंट में भारत संघ का हिस्सा रहे हैं इस समय। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्वेश्चन बन जाता है। तो आर्टिकल 2 उनकी बात करेगा जो पहले से हिस्सा नहीं है, आर्टिकल 2 जो इस समय हिस्सा है उनकी बात करेगा। संसद विधि बनाकर किसको पावर है? ये सिर्फ संसद को पावर है। क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकता है, फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके पास ये पावर है। आर्टिकल 3 के में भी संसद को ही पावर दी गई है। भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। पुनर्गठन का मतलब तोड़ मरोड़ना। तो एक तरीके से संसद इनको तोड़ मरोड़ सकती है। कैसे तोड़ मरोड़ सकती है? जैसे हम देख सकते हैं, संसद 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के हिस्से काट के या उन 2 राज्यों को एक राज्य बना सकती है। मतलब संसद 2 राज्यों को एक कर सकती है। 2 राज्यों को मिलाकर के एक कर सकती है, या फिर एक राज्य में से भी 2 दूसरे राज्यों को तोड़ सकती है। जैसे बिहार से झारखंड को तोड़ा था, यूपी से उत्तराखंड को तोड़ा था। इसलिए संसद एक राज्य को तोड़ सकती है। और क्या कर सकती है? संसद किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। किसी भी राज्य के नाम को चेंज कर सकती है, अधिकार है संसद के पास। तो संसद किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। नाम परिवर्तन कर सकती है। और क्या कर सकती है संसद? आर्टिकल 3 के तहत संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जब घटाएगी बढ़ाएगी, 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाएगी या 1 से 2 बनाएगी, तो सीधी सी बात है उनकी सीमा चेंज होगी, बाउंड्रीज चेंज होगी। तो संसद किसी राज्य की सीमा भी परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और क्या कर सकती है संसद? संसद किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है। कोई राज्य है, दूसरे राज्य से सीमा उसकी काट के तो बढ़ा देगी। इसके विपरीत क्या हुआ? संसद किसी राज्य की सीमा को घटा भी सकती है। संसद ही बढ़ा सकती है, संसद ही घटा सकती है। अब इसमें एक जो संसद किसी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकती है, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। संसद किसी राज्य की सीमा घटा या बढ़ा सकती है। ये संसद के पास अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, संसद ये जिस समय संसद ये कर रही है आर्टिकल 3 के तहत करेगी, तो उस समय भारत संघ का वो हिस्सा होने चाहिए। संसद 2 राज्यों को एक कर सकती है, संसद एक राज्य को तोड़ सकती है, संसद किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य की सीमा को घटाएगी तो दूसरे की बढ़ा भी सकती है। अब 5वां संविधान संशोधन हमें आर्टिकल 3 के तहत देखना है। 5वां जो संविधान संशोधन हुआ वो आर्टिकल 3 को उसने चेंज करके रख दिया। छोटा सा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखो, छोटा सा ये नोट कर लेना एकदम। तो 5वां संविधान संशोधन क्या कहता है? 5वां संविधान संशोधन 5वें संविधान संशोधन ने कहा कि अगर संसद आर्टिकल 3 के तहत ऐसा कर रही है, किसी राज्य को पुनर्गठन कर रही है, तो आर्टिकल 3 में कहा गया कि ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। तो संसद को आर्टिकल 3 के तहत ऐसा करने के लिए
राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होगी। अगर संसद ऐसा करती है। और क्या कर 5वें संविधान संशोधन में और क्या बताया, अब जिन राज्यों के साथ संसद छेड़छाड़ करेगी उन राज्यों से राय मांगी जाएगी। ये संविधान संशोधन में डाला गया कि भाई जो राज्य है, अब जैसे बिहार और बिहार से झारखंड अलग किया गया, तो उस एरिया में जितने राज्यों पे इफेक्ट पड़ेगा उनसे राय मांगी जाएगी। उन प्रभावित होने वाले जो राज्य होंगे, प्रभावित होने वाले राज्यों से राय मांगी जाएगी, राय मांगी जाएगी। सिर्फ राय मांगी जाएगी। राय मांगना, अब राय को मानना या ना मानना संसद के ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि राय जो उन्होंने दी उसको संसद मानेगी, ये डिपेंड करता है कि अगर उनको राय अच्छी लगी तो मान लेंगे, अगर नहीं अच्छी लगी तो नहीं। सिर्फ राय होती है, ये जरूरी नहीं है कि उसको माना जाना बाध्य हो। तीसरा, अगर उससे कोई यूटी प्रभावित हो रहा है, अगर कोई यूटी है, भारत का हिस्सा यूटी है, अगर वो यूटी प्रभावित हो रहा है तो यूटी से राय नहीं मांगी जाएगी। क्यों नहीं मांगी जाएगी? क्योंकि यूटी में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है, इसलिए यूटी से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले से ही संसद में बैठी हुई है, इसीलिए यूटी अगर प्रभावित हो रहा है तो यूटी से राय मांगी जाना, बिल्कुल भी यूटी से राय नहीं मांगी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ जो बात करें समझ के राज्यों, इस वाले क्षेत्र में राज्यों का मतलब यहाँ स्टेट्स एंड यूटी दोनों आ जाते हैं इसमें। इस राज्य में स्टेट्स एंड यूटी दोनों आ जाते हैं। और क्या करेगी संसद, अगर राय प्रभावित होने वाले राज्यों से राय अगर मांग ली है, मांगने के बाद संसद का अगर फिर से प्लान चेंज हो जाता है, नहीं भाई इसको ऐसे नहीं, सपोज करो ये एक स्टेट था, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 1-2, और राय मांगने के बाद 2 भागों में तोड़ दिया। अब संसद का मूड चेंज हो गया, नहीं यार इसको ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे, इस तरीके से बांटेंगे, तो क्या फिर से राय मांगनी पड़ेगी इन स्टेट से जो राज्य प्रभावित हो? नहीं, दोबारा अगर प्लान चेंज होता है तो संसद से राय, उन क्षेत्रों से, उन राज्यों से राय मांगना अनिवार्य नहीं है, दोबारा में कोई राय नहीं मांगी जाएगी। तो यहाँ नोट करना, दोबारा राय मांगा जाना अनिवार्य नहीं, दोबारा राय मांगा जाना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, तो दोबारा आप राय मांगोगे ये अनिवार्य नहीं है। तो आर्टिकल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आते भी हैं। संसद विधि बनाकर एक चीज, मेन जो चीज यहाँ रखनी है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिफरेंस है। संसद यहाँ राज्य का मतलब स्टेट्स और यूटी से है। 5वां संविधान संशोधन, और आप इसको अगर डिबेट के लिए तैयार करना चाहते हो तो आप गूगल से 5वां संविधान संशोधन पढ़ सकते हो एकदम। संसद आर्टिकल 3 के तहत ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी मांगेगी और प्रभावित होने वाले राज्यों से राय मांगी जाएगी, दोबारा राय मांगना अनिवार्य नहीं है। और दूसरा, यूटी अगर आ रहा है कोई तो उससे यूटी से राय नहीं मांगी जाती, क्योंकि बाबू यूटी में क्या होता है ना, यूटी पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियम बनाती है संसद में बैठ के, तो उससे राय मांगा जाना बेवकूफाना सवाल हो जाएगा कि उससे तुम राय मांगो, वो दिखावटी हो जाएगा। इसलिए स्टेट से राय मांगी जाना जरूरी है, और दोबारा अगर उनका प्लान चेंज होता है तो नहीं मांगी जाएगी। ये आपका आर्टिकल 3 था। मिलते हैं आर्टिकल 4 के साथ। एक और, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, एक बटन होता है जिसको सब्सक्राइब करना होता है, और 2 बार मत कर देना सब्सक्राइब, एक बार ही बहुत होता है। मिलते हैं।